जिस देश की जमीन और लोग शत्रुओं के हाथों टुकड़े टुकड़े हो गए, जिस देश के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए, पूरे देश में वर्चस्व स्थापित करने की चाहत रखने वाले विभिन्न समूहों का गठन सामने आया है। सेन, एक जवान सिपाही जिसने ये नाइंसाफी देखी थी, उसने दुश्मन का सामना करने का फैसला किया और उनसे लड़ाई करके अपने लोगों और देश को उसने बचाने की कोशिश की। एकाग्रता और शांति देश में वापस आ सकती है, लेकिन कुनराम के चालाक तरीकों से वो इन हत्याओं और चोरियों से देश को बर्बाद करने की योजना बनाता है। वो बड़ी संख्या में हत्याएं और अराजकता फैला रहा था जो पहले कभी नहीं देखी गई। आखिर में इन सब के लिए सीन को फंसा दिया जाता है और कुन उस देश में हीरो की तरह रहकर वहां की जमीन का सारा फायदा उठाता है। इस वक्त फ्राया कैंपिंग पेट की जमीन पर लोगों को मारने के लिए घूम रहा है। मैं भी मदद करना चाहता था, लेकिन बात यह है कि उनकी सेना बहुत ही ताकतवर है। क्या यह सच है कुनरेत? हाँ सर, कुनराम ने तो यही बताया है। एक काम करो, थोड़ी और सेना भेज दो वहां पर। बहुत ही कम बचे हैं वहां पे। अब परेशान मत करो मुझे। मैं जाकर इसे संभालता हूं। कुनछय हन को वहां लड़ने के लिए भेज देना कोई अच्छा सुझाव नहीं है। बाकी राजा सोचेंगे कि इतने छोटे ट्रुप को हमारे सिपाही संभाल नहीं पा रहे, इसीलिए एक छोटे ट्रुप को संभालने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ चैंपियन भेजना पड़ा। चल बुड्ढे, चल चल ले चलो उसको। चल अंदर। मैं वो कैंपिंग पेट का राजा।
नहीं, मैं हूं कैंपेक पेट का राजा। कुनराम गांव पे हमला करके लोगों को लूट रहा है और उसका सारा इल्जाम वो आपके ऊपर डाल रहा है। हम असफल हो रहे हैं। मानता हूं कि हम यहां पर समय पर नहीं पहुंच पाए, फिर भी हमें इनकी मदद करनी चाहिए। ये जानते हुए भी कि वहां पर जाना खतरनाक हो सकता है। आखिर तुम कौन हो और इतने कुशल योद्धा हो? मैं एक महज घुमंतु संगीतकार हूं। पहली बार थोड़ी ट्रेनिंग ली थी, बस उतना ही। तुम दोनों कहां जा रहे हो? हम दोनों जनतापुंज जा रहे हैं। जो उन्होंने गांव वालों के साथ किया, उसका न्याय पाने के लिए। उम्मीद करता हूं दोबारा मुलाकात जरूर होगी। हमें जनतापुंज जाकर वहां के लॉर्ड को कुनराम के द्वारा किए गए विश्वासघात के बारे में सच बताना होगा। वार्षिक प्रतियोगिता बहुत ही जल्द आने वाली है। मेरे पास एक योजना है। अब तुम्हें क्या चाहिए? बोलो मेरे भाई। सर, हर जगह युद्ध का माहौल चल रहा है। मुझे लगता है हमें इस साल होने वाली प्रतियोगिता का आयोजन कैसे भी करके रोकना ही होगा। मेरे हिसाब से यही सही होगा। यही वजह है कि हमें उसका आयोजन करना चाहिए। इससे हम लोगों को बहुत कुछ दिखा सकते हैं। जैसे हमारे साथ युद्ध के समय भी कारोबार करना सुरक्षित है। तुम राजनीति के बारे में आखिर जानती ही क्या हो? बेमतलब गुस्सा मत करो। ये जो कह रही है वो गलत नहीं है। हमें अपना कारोबार जारी रखना चाहिए और जब भी मौका मिले सप्लाई बढ़ाना चाहिए, ताकि धीरे धीरे हम इस जमीन पर कब्जा कर सकें और उसे कायम रख सकें। आपके मन में इस तरह का सुझाव आया कहां से? कुनराम से? ये कितनी शर्म की बात है। इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। लड़कियों, इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। धन्यवाद मेरे प्रयास का समर्थन करने के लिए। जनताबन के राजा थोड़े मंदबुद्धि हैं। अभी हो या कुछ दिनों बाद कैंटमन पर कोई कब्जा कर लेगा। आप जब तक अपनी बात पे कायम रहेंगे, इस शहर की बागडोर आप ही के हाथ में रहेगी। आपका क्या ख्याल है? इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? आप बस देखते जाइए।
मैं कुछ पूछना चाहूंगा। जनतापुन के राजा लोगों की जान क्यों ले रहे हैं? आप जानते हैं ना, ये गांव वाले वहां से बचकर आपके पास आ रहे हैं, तो आप उनकी जान क्यों ले रहे हैं? आखिर क्यों? बताइए, क्यों जान ले रहे हैं? तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये जितने भी आम नागरिक हैं यहाँ पर गिरवी हैं। कैंपिंग पेट के राजा का जनतापुन पर कब्जा का हिस्सा था, और जब हमें सच का पता चला, लॉर्ड कैंपिंग पेट ने अपनी योजना खराब ना हो इसीलिए उन लोगों को जान से मार डाला। ये सरासर हमसे झूठ बोल रहा है। इसकी हमारे राजा से दुश्मनी है। ये अपने गुनाहों के लिए हम सबको फंसा रहा है। क्या तुम लोग देख सकते हो कि तुम्हारे खुद के वार्षिक टूर्नामेंट में उस मंदबुद्धि राजा ने शांति भंग करने के लिए अपने आदमी भेजे? जब तक मैं जिंदा हूँ ये जमीन मेरे राजा की है। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ। सिपाहियों, गिरफ्तार करो इसे। जाओ, बुनवा को जाकर बताओ कि हमारी योजना असफल हो गई। चलो भागो। हमें अलग रास्तों पर जाना चाहिए। पर मुझे ये लगता है कि हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। भाइयों, मैंने हारा की तरफ ठीक से देखा। कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा था। हमें जल्दी चल के अपनी सेना तक पहुंचना होगा। हे टप, मुझे लगता है कि तुम जनतापुन वापस नहीं जा पाओगे। हमारा दुश्मन एक ही है। हमें अपनी सेना में ऐसे ही साहसी सिपाही चाहिए। अगर तुम्हारी योजना जनतापुन पर हमला करना है तो फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। लेकिन आप अब तक पुराने कानूनों का पालन क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे कोई वजह है? खतरा सबसे ज्यादा वहीं होता है जहां होने की उम्मीद ना हो। वो लोग हमारे लिए तैयार हैं। वो लोग युद्ध के लिए भी तैयार होंगे। खैर, राज्य में हर जगह यही अफवाह फैला दो और देखना लोग उस पर यकीन करें। तुम जो ये बना रहे हो ये खाने लायक होगा भी या नहीं? जरा देखो टैंक कैसे खाना बना रहा है। ऐसे बनाओ तभी स्वाद आएगा इसमें। अपनी जगह पे जा। अरे अरे, मार क्यों रहे हो? नहीं तो चावल गीला हो जाएगा। बाद में नहीं, आज ही लड़ो। बस इतना ही आता है। तुमसे ज्यादा तो काबिलियत उन लकड़ी काटने वाली लड़कियों में है। ये लड़का सच में माहौल को बना देता है। हमें टॉप के बारे में कुछ नहीं पता और ना ही हमें उसके इरादे पता है। ये अंधेरों के सिपाही है ना? तुम जानते हो लुयांग प्रांचा उडोन कौन है?
कुछ लोग ही जानते हैं उनको। वो खुफिया सेना है। कुछ लोग ही लुआंग प्रांचाउडोन से मिल पाए हैं। क्या तुम्हें यह पता है, लोग उन्हें योद्धा गुरु के नाम से जानते हैं, लेकिन वो उससे अच्छा संगीतकार हैं। लेकिन उन्हें वनवास दे दिया गया है और हमें नहीं पता किस कारण से। क्या तुम्हें लगता है वो टफ हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पूरा यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा भाई भी अच्छा योद्धा है। सेनापति, आखिर कैंपेंग पेट के राजा कहाँ गायब हो गए? तुमने इसके बारे में कुछ जांच पड़ताल की? मैंने पता लगाने के लिए किसी को भेजा है। वो लोग फिलहाल उसी का पता लगा रहे हैं। वे सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ तक कि वो औरत भी, जिसका नेतृत्व लेडी बुआ कर रही है। कर्णबान सिंह और आयुद्धा का टप्पू हत्यारा, जिसे राजधानी से निकाल दिया गया, हमसे मुकाबला करेगा। वो भी उसमें शामिल जा अपने मालिक को बता दे। और वो सब लोगों को भड़का रहा है। तुम लोग बच नहीं पाओगे। शन की बात बिल्कुल सही है। हमें उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो हमारे पीछे आएंगे, उन्हें आना ही होगा। जितने ज्यादा लोग आएंगे वो उतने ज्यादा ही लोग खोएंगे, वो भी सिर्फ अपने कीमती सिपाहियों को। हमारी ये योजना सही रहेगी और देखना, जीत हमारी ही होगी। हम लोग योद्धा हैं, हमें किसी का डर नहीं है। लेकिन फिर तुम चाहते हो कि हमारे लोग कुछ भी ना करें? हमने इंतजार किया तो हम उन्हें अपने राज्य में आने के लिए मजबूर कर देंगे और फिर हम उन पर वैसे हमला कर सकते हैं जैसे टप ने कहा। टॉप ने बिल्कुल सही कहा। हम योद्धा हैं, साहसी हैं और हम लोग युद्ध करने से कभी नहीं डरेंगे, चाहे हमारे सामने कोई भी आ जाए। लेडी बुआ, हमें उन लोगों को कमजोर नहीं समझना चाहिए। कुनराम के चालाक तरीके हैं जिसे उसके आसपास रहने वाले लोग तेज दिमाग बनाने में सहायता करते हैं, वो बहुत खतरनाक है। हाँ, लेकिन कुनराम सबको आपके बारे में बुरा भला कहता है, सबको भड़काता है। हम जितनी देर रुकेंगे हमारा नुकसान उतना ही ज्यादा होगा। मुझे उसकी चिंता नहीं है। हमारी योजना सही है, हम उनका सामना निडर होकर कर सकते हैं। और जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। और मुझे अच्छे से पता है कि तुम सब मेरे साथ हो। जब तक तुम ये बजा रहे हो मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ क्या? संगीत तो सबके आनंद के लिए है। तुम बैठ सकती हो, लेकिन तुम हो कौन? इतना कुशल योद्धा और ये बजाने में भी इतना माहिर। आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो, लेकिन किस हद तक? ओह, क्या तुम अपने पुराने आशिक के बारे में सोचकर इतनी खूबसूरती से बजा रही हो? युद्ध के बारे में बात करने के अलावा हमारे पास कुछ है ही नहीं। हम बातें ही नहीं करते, तो मैं और क्या करूं, इसीलिए बजा रही हूं। औरतों के इन्हीं तरीकों पर तो हम जैसे आदमी कायल होते हैं, प्यार कर बैठते हैं, जैसे मैं तुमसे करने लगा।
अंकर, अंकर, कहाँ हो मेरी जान? कब से ढूंढ रहा हूँ। तो तुम हो। अंकर, अंकर, जानती हो मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ? हमें जनताबुन पर कब्जा करना होगा। ये इतना आसान नहीं है, हमें कुछ करना होगा। अगर वहां के लोग हमें अपनाएंगे नहीं तो हम उन पर शासन नहीं कर पाएंगे और हमारे हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मेरा बस एक ही मकसद है कि इस कैंपिंग पेट के राजा से छुटकारा पाना, उसे सबसे पहले रास्ते से हटाना। तब ही हम लोग जनताबुन पर पूरी तरह से कब्जा कर पाएंगे। देखो भाई, उत्तर राज्य एक दूत भेजना चाहता है और हमारे दुश्मनों के ताकत का अंदाजा लगाना चाहता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? हम पर नदी और झीलों की ओर से वो हम पर हमला नहीं कर पाएंगे, जिससे राजधानी का सामना हो और वो ढह जाए। अब हम लोगों के पास सिर्फ एक ही फायदा है कि जनताबुन अभी भी एक मजबूत उत्तोलन बनाए रखती है। उत्तरी जमीन को यह पता है और वो हमारे साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए ये बहुत ही अच्छी तरकीब है। बढ़िया। सब कुछ तुम्हारे कंधों पर छोड़ता हूं मैं। जनताबुन के राजा की उपस्त्री जो कि तुम्हारी पूर्व प्रेमी थी, क्या तुमने उसको सब बताया है? मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मुझे बताया गया था। अब ये आपके ऊपर है कि आप इससे क्या समझेंगे। कुनराम ने उत्तर से आए हुए दूत पर हमला किया और उसका सारा का सारा इल्जाम हम पे डाल दिया है। हमें जाके उनकी मदद करनी होगी। नहीं, हमें वहां नहीं जाना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो लोग उनकी कही बात मान लेंगे और ये सही नहीं होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हम सबको दोषी समझा जाएगा, तो उनकी मदद हम क्यों करें? बताओ। मैं शर्मिंदा हूं कि मैं कुनराम के तरकीबों को ठीक से समझ नहीं पाया, इसलिए मैं नहीं जानता कि मैं आपको इस जाल से आखिर बाहर कैसे निकालूं। शांत हो जाओ शून, मेरा भाई ये तय करेगा। इसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। चाहे जो भी कुछ हो, हम उसके साथ हैं। लेकिन अभी के लिए मुझे ट्रूप को जेल में डालना होगा। कहीं ये भी कुनराम की योजना का हिस्सा हुआ तो? ए टोंगमुन, उन्हें यहां से लेकर जाओ। हम लोग उत्तर के दूतों की मदद करने जा रहे हैं। यहाँ कोई है?
सुनिए, आप लोग कौन हैं? और आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम जंपा है। मैं दूध की बेटी हूँ। हम जब वापस जा रहे थे तो हम पर उन लोगों ने हमला कर दिया था। वो लोग तादाद में बहुत ज्यादा थे। उन्होंने मेरे पिताजी को मार डाला। कैंपिंग पेट के राजा ने उत्तरी जमीन से दूध पर हमला कर दिया। मैंने अपने आदमी भेजे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन लोगों ने उस दूध को मार डाला। मैं केवल उनकी बेटी जंपा को ही बचा सका, लेकिन वापस आते वक्त उन्होंने हम पे दोबारा हमला किया। आप मुझे सजा दें, जो भी चाहे सजा दें। तुम्हें इतना छोटा सा काम दिया गया था, पर तुम तो उसे भी ठीक से संभाल नहीं पाए। इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तुम्हें इतना उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। वो लोग अब मर चुके हैं और हम लोगों ने उन्हें नहीं मारा है। सुनो भाई, हमें कोई और उपाय ढूंढना होगा। सजा देकर परेशानी खत्म नहीं होगी। उन लोगों ने बाकी सबको मार डाला, लेकिन लेडी जंपा को नहीं। वो उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। ये जो समस्या है वो मेरी वजह से आई है, तो मुझे ही सजा मिलनी चाहिए। आप कृपया मुझे बांधिए। मुझे उनके हवाले करके लेडी जंपा को उनसे वापस मांगिए। उन्होंने हमारे लोगों की जान ली है और जंपा को भी लेकर चले गए। ऐसा करके मुझे शर्मिंदा किया। लेकिन फिलहाल मुझे सिर्फ एक ही बात परेशान कर रही है कि मैं उत्तर के राज्य पर शासन नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं उनसे एक बार समझौते की बात करनी चाहिए। अगर उससे काम नहीं हुआ तो फिर हम युद्ध करेंगे। बात आगे बढ़ गई। ये समझौते का वक्त नहीं है। हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, पर अब पानी सर के ऊपर जा चुका है। तो क्या तुम तब तक इंतजार करते रहोगे जब तक कि वो हम पे हमला ना कर दे? समझौता सिर्फ एक युद्ध में जाने की रणनीति नहीं है। इससे दुनिया वालों को भी लगेगा हम लोग कितने उदार हैं। अगर समझौते से काम नहीं चला तो भी बात हमारे ही पक्ष में होगी। उसके बाद युद्ध करके उनका नाश कर देंगे। मोहतरमा, आप क्या कर रही हैं?
मुझे घर की याद आ रही है। फिलहाल अभी घर वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। पूरे राज्य में युद्ध का माहौल बना हुआ है और हमारी राजधानी भी दुश्मनों के कब्जे में आ चुकी है। अगर मैं आपको वापस ले जाऊं तो मैं अपनी पूरी सेना खो दूंगा। आप मुझे क्यों रोकना चाहते हैं? मुझे चश्मदीद गवाह बनाने के लिए और ये साबित करने के लिए कि आपने किसी को नहीं मारा है? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे आपकी जान की चिंता है, आपकी सुरक्षा कर रहा हूं मैं। मेरी मां ने बहुत पहले मुझे ये अंगूठी दी थी। अब आप मुझे ये अंगूठी क्यों दे रहे हैं? मुझे हमेशा इस अंगूठी की चिंता रहती थी। जब भी मैं युद्ध पर जाता था, इसे खोने का डर रहता। क्या तुम इसे मेरे लिए अपने पास संभाल कर रख सकती हो? जब हम युद्ध जीत जाएंगे तो मैं तुमसे वापस ले लूंगा। तो सब लोग तैयार हो? आगे बढ़ते हैं। आगे। युद्ध में हमें कुछ भी हो सकता है। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करती हूँ, क्या तुम जानते हो? प्यार तो मैं भी तुमसे करता हूं, लेकिन हम युद्ध पर जाने वाले हैं, तुम्हें पता है ना? पर हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए जो है वो अभी है। मेरे बारे में भूल गए?
तुम्हारी आंखों में दिख रहा है कि जितने खुश तुम मेरे साथ थे उतने इसके साथ नहीं हो। बताओ, क्या ये सच नहीं है? जवाब दो मुझे। तुम यहां क्या कर रही हो? मैं यहां हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन फिर मैंने तुम्हें इसके साथ देख लिया। ये भूलो मत कि अगर हम किसी से दिल से मिलना चाहते हैं तो उससे मिल ही लेते हैं, लेकिन किसी को मारना चाहते हैं तो वो खुद ब खुद मर जाते हैं। मैंने एक सपना देखा था कि मैं तुम्हारे लिए एक यंत्र पर धुन बजा रही थी। तुम मेरे पास मेरे लिए फूल लेकर आए और मुझे प्यार से देखा। ओंकार, ओंकार, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना। क्या तुम यहां लुयांग पीड़ित उरोन से मिलने आई हो? तुम फिर से कुनराम के बुने हुए जाल में फंस गई। तुमने ये तक नहीं सोचा कि अगर तुम यहां आई हो तो तुम मर भी सकती हो, तुम्हारी जान भी जा सकती है। देखो, तुम इसकी चिंता मत करो। कुनराम ने ये पूरी योजना बनाई है कि कुनराम ने ये पूरी योजना बनाई ही इसलिए है ताकि वो नफरत फैला सके, लेकिन मैं उसके तरीकों को इस्तेमाल करके उससे आगे निकल गया। अगर तुम्हें यही करना है तो किसी ऐसे के लिए क्यों नहीं करती जिससे तुम इतना प्यार करती हो? ये खेल मेरा और कुनराम का है। ऐसा लगता है तुम्हें तो सब कुछ पता है। क्या तुमने हर जगह ढूंढ लिया? नक्शा कहीं नहीं मिला? कहीं भी नहीं मिला। शायद वो अभी भी लेडी के पास ही होगा।
अगर वो नक्शा हमारे पास होगा तो हम इस पूरी दुनिया पर राज कर सकते हैं। मेघ, ओंकर के साथ जाओ और नक्शा ले करके आओ। मैं जानना चाहता हूँ कि ओंगर भी क्यों? अगर उसके पुरानी प्रेमी ने कोई परेशानी पैदा की तो ये हमारे काम आएगी। अब जाओ। ठीक है। ये चिड़, मुझे तुम पर भरोसा है। उनका पीछा करो। अगर कुछ करना पड़े तो कर देना, सोचना मत। जी महाराज। मुझे लगता है कि उनके साथ और भी सिपाही होंगे। हमें अभी जाकर उनसे मिलना होगा। जाओ, जाकर मॉन्ग से मिलकर आओ। तब तक मैं दूसरी योजना बनाता हूं। पहली योजना से बहुत ज्यादा मजबूत योजना। बुनमा, टप, जॉय, चलो। मैंने उन्हें आपका संदेश दे दिया है। मैं यिंग से पंगा तो कुनराम ने लिया था और पापा की हत्या भी कर दी थी। तो अब वो वापस यहां क्यों आया है? मैं यिंग को खतरे से बचाने के लिए मुझे पूरा सच अभी तक पता नहीं है। इस वक्त मुझे जो पता चला है वो ये है कि तुम लोगों पर कोई गलत काम करने का आरोप लगा है। मेरी बात मानो तो तुम कुनराम के पास जाकर मिलो तो तुम्हें फायदा होगा। अपने ऊपर लगे आरोपों को कम करवा सकते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम लोगों से जीत सकते हो? जरा संभल के।
तुम्हारी पुरानी माशुका को मैं बाद में देख लूंगी। तुम्हें क्या लगता है टप मेरे साथ फिर से वो रिश्ता बनाएगा? नक्शा कहाँ है? नक्शा खो गया। यही तो था। मेघ भले ही हार सकता था, ओंकार भी कमजोर पड़ जाती, पर भरोसा था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। वो खुद को बहुत ताकतवर समझ रहे थे। मैंने मिंग पर नजर रखी थी और उस वक्त मिलते ही आसानी से नक्शा चोरी कर लिया और इतना वक्त बच गया कि मांग को आसानी से मार सकूं। अब सही वक्त आ गया कि हम उनसे छुटकारा पाले। हम उन्हें खत्म कर डालेंगे। हम दोनों ने एक मोंग को तो बचा लिया, लेकिन दूसरे का उसे मार दिया गया और लोगों ने उनका सर काट के नदी में फेंक दिया। अच्छा सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमसे अब भी समझौते के लिए तैयार होंगे? मुझे लगता है कि सुनिए महाराज, जिस मोंग का सर हमें संदेश के रूप में भेजा गया था, उसे लकड़ी पर टांग कर दीवार के पास लटका दिया। वो हमारे समझौते का जवाब ऐसे देंगे? अब जरूर युद्ध होगा। हम हारें या जीतें, पर लड़ाई हम साथ में लड़ेंगे। जनता उनकी सेना
हम तक कभी भी पहुंच सकती है। क्या तुम लोगों को सुनाई दे रहा है? टप इस समय म्यूजिक बजा रहा है, इतने बुरे समय में। तुम इस बारे में इतना मत सोचो। उसे अगर मन है तो बजाने दो। इस युद्ध और परेशानी के समय भी ये कितनी खूबसूरती से बजा रहा है ना। बेशक ही उसका हौसला बहुत ही बुलंद होगा। तुम सबको भी सीखना चाहिए। हमें किसी भी हाल में डरना या हार नहीं मानना चाहिए, अंजाम चाहे जो हो। अब तुम मुझसे नाराज नहीं हो ना? युद्ध के वक्त कभी भी हमारा आखिरी पल आ सकता है, इसलिए नाराजगी खत्म कर देते हैं। अगर मैं कल मर भी गया तो मुझे पता होगा कि मैंने अपनी जिंदगी अच्छे से जी ली है। मुझे सिर्फ एक ही बात का डर है कि तुम्हारे साथ मेरे पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। देखो, हम ये युद्ध जरूर जीतेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। कुंदराम की योजना की वजह से हम लोग यहां पर हैं। कुंदराम का असली मकसद है इस पूरे जमीन पे शासन करना। कुंदराम बहुत ही शातिर इंसान है। उसकी योजना बहुत ही मजबूत होती है। कुंदराम की योजना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। तुम लोग खा क्यों नहीं रहे हो? खाओ खाओ खाओ,
पेट भर के खाओ, खाओ। अरे खाता क्यों नहीं? खाओ, पेट भर खाओ। मैं तुम सबका बहुत बहुत आभारी हूं। तुम लोग मेरे साथ उस समय आए जब मैं राजधानी छोड़कर जा रहा था, और जो भी लोग हमसे रास्ते में जुड़े, मैंने उन सबको अपने साथ में ले लिया। और अब हम जनताबुन के साथ युद्ध लड़ने जा रहे हैं। हम सबके पास हमारी अपनी वजह है, लेकिन अगर हमारी जीत होती है तो जनताबुन हमारा घर होगा और हम उस देश को फिर से एक करेंगे। ये बिना घर के हमारा आखिरी खाना है। जब अगली बार दावत करेंगे तो वो होगा हमारा अपना नया घर जनताबुन के साथ। इस युद्ध में मेरे साथ कौन कौन चलने के लिए तैयार है? बताओ, कौन कौन मेरे साथ मरने को तैयार है? कौन कौन साथ देगा मेरा? कौन चलेगा कल मेरे साथ? मैं चलूंगा। मैं चलने के लिए तैयार हूं। मैं भी चलूंगा। मैं भी चलूंगी। मैं भी चलूंगा। ध्यान से आगे बढ़ो। जनताबुन अब पास में ही है। ध्यान से। यहां के रहने वाले अंधेरे के सिपाही गोरिल्ला युद्ध कला में बहुत माहिर होते हैं। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आपको इतना डरने की जरूरत नहीं। वो लोग आपके करीब कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कुछ और तोप लानी चाहिए थी। इतनी छोटी सेना के लिए अगर आप सारी तोपें भी ला देंगे तो भविष्य में जब कोई युद्ध होगा तो मैं जानता हूं कोई भी आपसे भयभीत नहीं होगा। रुक जाओ! चुप हो जाओ! चुप हो जाओ तुम! हम यहाँ अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। रुको!
रुको 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 रुक जाओ। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। हम सब बराबर हैं, सबकी जिंदगी अनमोल है। मैं भी तुम में से एक ही हूं। मैं भी तुम लोगों के साथ युद्ध कर रहा हूं। हाँ, मैं भी तुम जैसा हूं, समझ रहे हो ना? अंकर, छोड़ना मत, नर्क में भी एक तिरस्कार औरत के क्रोध के समान कुछ नहीं। हम में तुम में से एक है। एटअप, मैं जानता हूं कि तुम कौन हो। कृपया हमें रास्ता दिखाओ। बताओ हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों को किसी भी तरह से उस नाले को पार करना होगा। हमारे पास और वक्त नहीं है। अगर कुंदराम जनताबुन को वापस चला गया तो वो इसका इल्जाम हम लोगों पर लगा देगा कि हमने जनतापुन के राजा की हत्या की है। हमें चलना होगा। चलो। बड़ा आया राजा बनने।
मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। रुक जा। नहीं, बम, 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 बम। मुझे सिर्फ एक लड़की मत समझ। मार सकता है तो मार डाल, वरना मैं तुझे मार डालूंगी। मारूंगा तो मैं तुझे जरूर, समझ गई ना? रुक जाओ। नहीं, ऐसा मत करो।
मैं जानता था कि वो बहुत गलत है। मैंने उसे खत्म कर दिया। उठो, उठो। या! तुम्हें लग रहा होगा कि मैं युद्ध हार चुका हूं। तुम भी एक योद्धा हो, इसीलिए एक असली योद्धा की तरह अपनी हार स्वीकार करो। हम पर शत्रुओं ने हमला किया और हमें बर्बाद कर दिया था, लेकिन आज फिर भी हम एक ही जमीन के लिए लड़ रहे हैं। हम आपस में ही लड़ाई किए जा रहे हैं। सब तुम्हारे धोखेबाजी की वजह से हमारे पूर्वजों ने यह पूरा साम्राज्य बनाया, अपना खून और आंसू बहाए ताकि शत्रुओं से बचा सके। लेकिन तुम्हारी इन्हीं घटिया चालों की वजह से हमारी भूमि हमसे छीन गई, क्योंकि तुमने ही हमारे लोगों के साथ धोखा किया, उनके साथ गद्दारी की। तुम्हें एहसास है? अपने किए पे पछतावा करो। तुमने जो किया वो गलत था।
मोहन, 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 मोहन। ऑन कर, ऑन कर। तुम्हें किसी और की घटिया चालों के लिए खुद को दोषी नहीं मानना चाहिए। छल, चालाकी और झूठ ने इस बंटवारे और एहतियात को बढ़ावा दिया। यद्यपि समझ और स्पष्टता के साथ ईमानदारी और सच्चाई हमारी दिव्य आवश्यकता ही हमें जानवरों से अलग करते हैं, और उस वक्त के साथ यही हमें एकजुट होने में मदद करेगा। एकजुटता ही हमारी मुश्किलों का सामना कर पाएगी। हमें एक साथ रहकर अपने कस्बे की सुरक्षा करनी होगी।